हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? बाल बच्चे बढ़िया हैं? बताओ भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताइए? फर्स्ट क्लास भाई। आज थोड़ा लेट हो गया, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, मैं लेट हो जाता हूँ यार, मैं बहुत कोशिश करता हूँ टाइम पर करूँ, बट 4 मिनट मेरे से लेट हो जाता है, 5 मिनट की एप्लीकेशन खा जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। पूछोगे भी कि सर आप क्यों लेट हो गए, देखो मैं थोड़ा बैठ जा रहा हूँ ताकि 1-2 मिनट में पहले सारे बच्चे आ रहे हैं। सर आप क्यों लेट हो गए? तो भाई लेट होने का सिर्फ एक कारण था, खाना खा रहा था यार अपने पास। खाना जो है पूरे दिन मुझे वक्त मिला ही नहीं खाना खाने का, भी खाना मंगाया था। ठीक है यार, ब्याह ब्याह हो जाएगा बताओ, तो बीवी होगी तो वो लेकर के आएगी। अभी जब तक ब्याह नहीं है तब तक क्या कहें, मतलब ठीक है आ जाता है भाई, लोग भी ज़्यादा प्रेशर नहीं करता है, सोचता है मास्टर साहब काम कर रहे हैं तो यहाँ पर काम ही करते रहने दिया जाए, सही रहेगा। या थोड़ा जो है ऑन कर दीजिए पंखा, ऑन कर उनको हवा आ जाए सर। ठीक है पहले आ जाओ भाई, सारे के सारे लाइन आ जाओ तरह से। नोटिफिकेशन नहीं आता यार, मतलब ये भी बहुत बड़ा एक कष्ट है मुझे लग रहा है। आना चाहिए नोटिफिकेशन, गलत है ये नोटिफिकेशन नहीं आने का। और ऊपर से सोचो खाना खाने का इत्तेफाक क्या हुआ, चावल खा रहे थे, मतलब हमारा लंच भी शाम के 6 बजे होता है। चावल खा रहे थे, सब्जी खा रहे थे, सब्जी बच गई तो हमने पूछा जी और चावल खाया, तो भाई हमारे कहते हैं जी नहीं है। तो हमने कहा कुछ भूजा वूजा हो तो वो लेकर के आ जाओ, तो कहते हैं भूजा हम लोग सब खा लें। तो हम बोले फिर क्या करें, फिर वो 10 रुपये वाला कौन आता है, लाइट मिक्सर आता है, देखो फिर हम ये वाला मंगा करके, तो यहाँ पे ये वाला मंगा करके अभी खा रहे थे 10 रुपये का लाइट मिक्सर। ठीक है, चल रहा है जीवन इसी के आधार पर। ठीक है, मजा आ रहा है। हम सब लाइव आ जाओ, आगे सारे के सारे अभी आ रहे हैं, थोड़े थोड़े किश्तों में आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आनंद लेना चाहिए इंसान को जीवन का। चलो आप में से क्रिकेट कौन कौन खेलता है ये बताओ, कौन कौन क्रिकेट खेलता है भाई, बताओ जल्दी बताओ। तुम लोग को मेरे भाई है ना, वो अपना क्रिकेट मैच दिखाते हैं। अभी हम आप लोगों से बहुत चीज़ें छुपा के रखे हुए थे, अब हम थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। सीजन 2024 वाले सारे जो बच्चे मेरे भाई सिलेक्टेड थे, उनके साथ में अभी जो है पिछले हफ्ते ही संडे को हमने क्रिकेट मैच खेला। आप लोगों को नहीं बताया था, सोचे बाद में बताएंगे, आराम से बताएंगे, क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ा रहे थे उनके बैच में, मेंस के बैच में, जब बाकी चैंपियंस में जब भी, तो हमने कहा था कि बेटा अभी पढ़ लो, ठीक है पेपर का समय है। और जब आराम से, मेरे भाई मैं हमेशा देखना मना करता हूँ, जब भी पेपर के समय आईपीएल बाकी चीज़ आते हैं मैं मना करता हूँ कि मतलब देखो आराम से पेपर दे दो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में जो है बढ़िया से खेलेंगे, साथ में खेलेंगे। बच्चे सेलेक्ट हुए, कोई एमईए में गया, कोई सीएसएस में गया, कोई किसी पद में गया। जब सब मेरे भाई हो गए सेलेक्ट, तो फिर हमने बुलाया, फिर ग्राउंड बुक किया, और फिर आराम से रात के 8 बजे तक हमने क्रिकेट खेला, पूरी ग्राउंड की लाइटिंग ऑन करवा करके। ठीक है, अभी बड़ी वाली वीडियो जो है वो प्रैंकर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी, तब तक एक छोटी वाली वीडियो आपको दिखाते हैं। अभी एक शॉर्ट्स हमारी टीम ने डाला है, थोड़ा बहुत हम भी खेल ही लेते हैं भाई, मतलब ठीक है आ जाता है थोड़ा बहुत। हमारी बैटिंग वैटिंग देखे, बॉलिंग देखे, हंसना होता है, देखो थोड़ा बहुत आ जाता है बस इसी आधार पर। ठीक है, चलो थोड़ा मतलब अच्छे से मुस्कुराहट के साथ में क्लास का आगाज होना चाहिए ना सर, बताइए। सुनो भाई बढ़िया से एकदम, तब तक बाकी लोग भी हमारे लाइव जुड़ ही जाएंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ गए लोग? भाई अपना ही चैनल है ये, आदित्य रंजन टॉक्स, बताइए होगा आप लोगों को। चलो भाई वीडियो प्ले कर रहा हूँ। चार चौके 6 छक्के बस इतना ही लगा पाया, सोच रहा ओवर खत्म हो गया, तो ठीक है मजा आया। अब आप लोगों से एक सवाल है मेरा, देखते हैं यहाँ पर किसने वीडियो को भाई गौर से देखा। पहला सवाल ये, कितने रन हमारे बने थे, और दूसरा हमारी टी शर्ट का नंबर क्या, ये बता दो जल्दी फटाफट मेरे भाई। हाँ हार गए इस बात का दुख है, कोई बात नहीं, 1 रन से हार गए, कुछ रन से हार गए, तो भाई यार मैं अकेला थोड़ी, मतलब टीम की जो जीत होती है वो सब पर होती है, और हार भी जो जिम्मेदार होता है वो भी सबके आधार पर होता है। तो अपने दम पर जितना खेल पाए। बुढ़ापा रखा है बताओ यार, उस बुढ़ापे में भी आदमी कितना खेल रहा है बोलो। टी शर्ट नंबर 7 आधा फॉर रीजन, बहुत बढ़िया। और रन कितने बनाए बताओ? चलो, रन के लिए मेरे भाई आप लोग जाकर के दोबारा से इस वीडियो को देख लेना आदित्य ब्लॉग्स में। सारे के सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं, चलिए मेरे भाई यहाँ पर शुरुआत करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग के साथ में चीज़ें शेयर करना, थोड़ी गपशप करना, थोड़ी बातें करना। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों की शुरुआत करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो आज से आप लोगों का नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसका नाम है प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। और ये आपके जीवन का लाभ और हानि नहीं, ये गणित का लाभ और हानि। इस लाभ हानि में आप क्या सीखते हैं पता है? यहाँ पर कि आपको पैसे के मुकाबले, पैसे के मामले में कितना रुपये का लाभ हुआ, कितने रुपये का नुकसान हुआ, कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये सारी बातें, तमाम तरह की सारी चीज़ें जो है मेरे भाई आप यहाँ पर सीख रहे हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें और आगे हम चीज़ों को देखें तो हम यहाँ पर क्या करें, तो देखो प्रॉफिट लॉस में अगर हम बात करें, तो प्रॉफिट लॉस पढ़ने के पहले कुछ हमें कॉमन टर्म्स जानने होता है कि ये कॉमन टर्म्स हमारे मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहला जो टर्म होता है वो होता है सीपी, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। दूसरा जो होता है वो मेरे भाई होता है यहाँ पर एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। पीपी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट खेलने के लिए हमें बैट और बॉल की आवश्यकता थी, तो हम वो खरीद करके लेकर के आए, समझ में आ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, तो वो हमारे लिए हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। और एसपी क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस होता है, पर हम किसी वस्तु को बेचें, हम सेलिंग प्राइस क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर कि जिस पर हम किसी वस्तु को बेचें, हम मेरे भाई लेकर के आए बॉल और बैट, लेकिन हम खेल नहीं पाए, हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, तो हमने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमने बेच दिया दूसरों को। तो जिस कीमत पर हम दूसरों को बेचेंगे वो कीमत मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, आगे चल करके मेरे भाई हम मार्केट प्राइस और बाकी चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पूरे प्रॉफिट लॉस को हम दो तरीके से पढ़ाने वाले हैं आपको। सबसे पहला जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और दूसरा होगा मेरे भाई यहाँ पर वो डिस्काउंट होगा। प्रॉफिट लॉस में भी बिल्कुल 0 से 0 तक लेवल के सारे क्वेश्चन हम करेंगे, और डिस्काउंट में मेरे भाई हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन करेंगे। साथ में मेरे भाई जैसे मैं आपको एक टाइप यहाँ पर कवर कराऊंगा, मैंने थोड़ा सा अब ये भी चेंज कर दिया है, तो जैसे हमारा कोई भी एक टाइप यहाँ पर खत्म होगा, हर टाइप के एंड में मैं आपको मेरे भाई आपके जो सीजल वाली जो हमारी एसएससी मैथ की किताब है, उस एसएससी मैथ से हम आपको यहाँ पर जो है होमवर्क दे रहे हैं।
इससे एसएससी वाले बच्चों का बेनिफिट हो जाएगा और रेलवे जो होगा मेरे भाई यहाँ पर वो रेलवे वालों के लिए भी मेरे भाई हम ऐड करवा देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा पहला टाइप है, तो पहले टाइप में हमने 24 क्वेश्चन करवा दिया, तो फिर उसके बाद होमवर्क में हम आपको ये बता देंगे कि इस पेज नंबर का ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर इंग्लिश वाली किताब से और ये वाला जो सवाल है वो आपको हिंदी वाली किताब से कवर करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको फायदा हो जाएगा और आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉफिट लॉस के बारे में। समझिए, बचपन में भी आपने मेरे भाई प्रॉफिट लॉस पढ़ा होगा। ठीक है, और आपको इतना पता होगा मेरे भाई यहाँ पर कि जब भी किसी वस्तु को कम में खरीद करके अगर हम ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमें लाभ होता है। यानी अगर हमारी सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होती है सीपी से तो हम कहते हैं हमें प्रॉफिट हुआ है, और अगर हमारा खरीदने का कीमत ज़्यादा होता है सीपी में से हम सीपी को घटाते हैं, और हानि को निकालने के लिए सीपी में से हम एसपी को घटाते हैं। और आगे बात यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, छोटी छोटी बारीकियां हैं जो समझना है, इसके बारे में आराम से हम लोग एमपी के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी मेरे भाई अगर आपको ये पता करना हो लाभ कितने का हुआ तो जितने में आपने बेचा उसमें से खरीदे गए कीमत को घटा दो तो लाभ का पता चल जाएगा, और जब आपको ये पता करना हो कि आपको हानि कितने का हुआ तो जितने में आपने खरीदा उसमें से बेचने वाली चीज़ को घटा दो तो आपको हानि का पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर कि देखो लाभ और हानि जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन जो परसेंटेज होता है मेरे भाई यहाँ पर वो फिक्स होता है। तो अगर मानो कि कोई कंपनी है जैसे रिलायंस नाम की कंपनी है और वो दुनिया को ये बताना चाहती है यहाँ पर कि उसने कितना प्रॉफिट किया, तो वो अगर आंकड़ों में बताएगी ना तो हो सकता है कि वो लोग ना समझ पाए, मिलियन बिलियन बिलियन ऐसे करके। तो मेरे भाई कोशिश किया जाता है कि उसको परसेंटेज में व्यक्त किया जा सके कि इस साल अनअकैडमी 10% के प्रॉफिट में रही, या रिलायंस 10% के प्रॉफिट में रही। ठीक है, या कोई दूसरी कंपनी है वो 30% के लॉस पे रही, और परसेंटेज के मैटर में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो हमारा लाभ है अगर हम उसको परसेंट में निकालना चाहते हैं तो हम कैसे करें, तो हम यहाँ जितने का लाभ हुआ बट्टे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर दो तो लाभ का परसेंट निकल करके चला आएगा, और अगर हानि हुआ मेरे भाई तो जितने का हानि हुआ बट्टे में सीपी 200 कर दो तो हानि निकल करके चला आएगा। तो प्रॉफिट से प्रॉफिट का परसेंट और लॉस से लॉस का परसेंट। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब इसके बाद हम आपको जो छोटी सी बात है यहाँ पर वो समझाते हैं, वो यहाँ पर क्या है वो समझने की मेरे भाई यहाँ पर आवश्यकता है। अब ये देखो, हम यहाँ पर ये पूछना चाहते हैं कि आप बट्टे में सीपी क्यों लेते हैं। कभी आपने सोचा कि बट्टे में एमएसपी क्यों नहीं लेते हैं। तो मेरे भाई सीपी इसीलिए लेते हैं क्योंकि जो सीपी होता है क्रय मूल्य होता है वो स्थिर होता है, वो फिक्स होता है। अगर किसी वस्तु को आपने 100 में खरीदा है तो वो फिक्स है, लेकिन बेचने की कीमत वो आपके मूड के ऊपर में है कि आप 100 की चीज़ को 60 में बेचना चाहते हो, 80 में चाहते हो, 90 में चाहते हो, 150 में चाहते हो या कितना भी चाहते हो। तो कभी भी जो परसेंटेज निकाला जाता है वो किसी फिक्स टर्म की तुलना में निकाला जाता है, ना कि उसकी तुलना में मेरे भाई जो चीज़ें हमारी बदलती रहे। तो लाभ का परसेंट निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 कर दीजिए, हानि का परसेंट निकालना है तो हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, छोटे छोटे मेरे भाई कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम यहाँ समझते हैं और तब उसके बाद हम लोग अपने सवालों पे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए, मानिए कोई वस्तु है मेरे भाई 15 रुपए की है और आपने उसको 18 रुपए में खरीद बेचा है, तो सबसे पहले आप यहीं पर देख लीजिए आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो आप बोलेंगे सर हमको फायदा हुआ। आप भाई 15 की चीज़ को 18 में बेचोगे, ज़्यादा में बेचोगे तो फायदा ही ना होगा। तो वो जो फायदा होगा वो प्रॉफिट हमारा होगा तो कितने का होगा, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाओ, 18 में से मेरे भाई 15 को घटाओ, तो आपको पता चला कि सर हमको 3 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, तो फायदा कितने का हुआ, तो 3 रुपये का। और अगर हमें इसी को परसेंट में अगर व्यक्त करना पड़े कि हमारा कितने परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर फायदा हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 3 रुपये का फायदा है और कितने के ऊपर में है, तो सर सीबीसीबी का मतलब कितना हो जाएगा सर, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। कितने परसेंट का हमारा क्या होगा सर, तो प्रॉफिट होगा। 3 से आप इसको 5 बार में काटो और 5 से आप इसको 20 बार में काटो, सो अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है, तो 20% का हुआ है। तो अगर कोई रुपए में पूछे तो 3 रुपये का प्रॉफिट, अगर कोई परसेंटेज में पूछे तो कितने का, 20% का प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, कम की वस्तु को ज्यादा में बेचने से इंसान को हमेशा लाभ होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ मेरे भाई यहाँ पर, तो लाभ ही हुआ। अब आ जाइए यहाँ पर अगर आप उल्टा देखिए इस सवाल में, तो यहाँ देखिए खरीदा आपने 18 में है, बेचा आपने 15 में, तो फायदा है कि नुकसान है, तो आपका मेरे भाई यहाँ पर नुकसान है। और अगर नुकसान है तो जो नुकसान है मेरे भाई यहाँ पर वो नुकसान कितने परसेंट का है, तो वो जो नुकसान है मेरे भाई यहाँ पर साफ अक्षरों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं अगर उस लॉस को लेकर के, तो लॉस को निकालने के लिए फिर से मेरी भाई बड़ी बात है, बड़ी में से छोटी को घटाना है, 18 में से यहाँ पर 15 को घटाना है तो हमारा 3 आ जाएगा। और अगर नुकसान के परसेंट को घटाना है तो वो कितना होगा, कितने का नुकसान है, 3 का, कितने के ऊपर में है, 18 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो 100% करेंगे। ठीक, अगर आप काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो 1 इंटू 100 मेरे भाई यहाँ पर 100 है और बट्टे में कितना है, तो 6 है। ठीक है, और 100 बट्टे में 6, 6 इसको कितनी बार में भाग करेगा, 6 का 1 गुना मेरे भाई 6 हो गया, फिर 40 हो जाएगा, 6 का 6 गुना 36 हो गया, 4 बच जाएगा, तो यहाँ पर इतना मेरे भाई कुल मिलाकर के हो जाएगा। इसको अगर आप काटो तो मेरे भाई बड़े प्यार से इसको 2/3 भी कर सकते हो और आप इसे 16 सही 2/3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो बाद में हम आपको ये भी पढ़ा देंगे कि 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3 के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर इसी में जो हमने कराया, इसी के ऊपर में सर बोर्ड कट रहा है, बच्चे बताया करोगे, ये चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के ऊपर में जो है मेरे भाई यहाँ पर हम टाइप नंबर 1 के थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, थोड़े सरल सवाल लगाते हैं ताकि उसमें पूर्ण रूप से आपको फायदा हो पाए। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, मेरे पढ़ाने के पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको सॉल्व करके देखें, आपका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई पूरी तरीके से टाइमर हमारा है, आप घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, एकदम जीरो लेवल से उठा करके टॉप लेवल तक हम आपको लेकर के जाएंगे। चलो भाई क्लियर हो गया यहाँ पे। अब देखिए सवाल को पढ़ते हैं। कहा गया टेबल वाज बॉट फॉर रुपीज इतना एंड सोल्ड फॉर रुपीज इतना। देखिए जिस चीज पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो सीपी कहलाता है, जिस चीज पर आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वो सीपी कहलाता है। और कहा गया एंड सोल्ड फॉर, सोल्ड का मतलब ये हमारा एसपी हो गया। तो खरीदा हमने कितने में है, 3000 में, बेचा हमने कितने में है, 3200 में। तो कहा गया फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ मेरे भाई यहाँ पर मनी। आज मुझे एक बात बताओ, मैं किसी वस्तु को मेरे भाई खरीद के लेके आ रहा हूँ और कितने में खरीद करके लेके आ रहा हूँ, 3000 में। ठीक है, बाद में मैं उस वस्तु को मेरे भाई बेच रहा हूँ और कितने में बेच रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, तो 3200 में। अब ऐसे में मुझे बताओ फायदा होगा कि नुकसान होगा। यार जब भी हम ज्यादा में बेचेंगे तो हमें फायदा होगा। फायदा होगा तो फायदा को निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। बेचने की कीमत हमारी 3200 की है, खरीदने की कीमत हमारी 3000 की है, तो जो फायदा होगा वो हमारा 200 का होगा। और रुपया में पूछेगा तो हम बताएंगे फायदा हुआ है और कितने का, तो 200 का। फायदा हुआ है तो कितने का मेरे भाई यहाँ पर, 200 का। ठीक है, आइए चलिए जो शीट है आपकी 3 तरीके से मैं बता दूं। सबसे पहले तो पूरा का पूरा अपडेटेड है, 2024 तक के सारे सवाल इसमें मौजूद हैं। ठीक है, दूसरा वो पूरी तरीके से टाइप वाइज है और तीसरा पूरी तरीके से वो लेवल वाइज है। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी। आइए चलिए अगला सवाल पढ़िए।
अगला सवाल क्या है, कहा गया अरिश टू वॉच वाज परचेज फॉर 3000 एंड सोल्ड फॉर इतने, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। एक कलाई घड़ी को इतने में खरीदा गया। अब जिसमें आप खरीदते हैं ना, तो वो आपका मेरे भाई हो जाता है सीपी। आपने इतने में खरीदा तो ये आपका हो गया सीपी, और कहा गया मेरे भाई इतने रुपए में जो है आपने बेच दी तो ये हमारा हो जाएगा एसपी। अब कहा गया जी हाँ लाभ का परसेंट है वो ज्ञात करिए कितना होगा। तो मालिक हमारे, आप मुझे बताइए आपने खरीदा कितने में है, तो आपने खरीदा यहाँ पर 3000 में, ठीक है। आपने जो बेचा है वो कितने में आपने बेचा है, तो आपने जो बेचा है वो मेरे भाई यहाँ पर 3500 में। अब ऐसे में जो आपको प्रॉफिट होगा वो क्या होगा। अब दुनिया क्या करती है, पहले प्रॉफिट को निकालने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाती है। तो मेरे भाई यहाँ पर 3500 में से यहाँ पर जो है वो 3000 घटेगा, और घटेगा तो कितना आ जाएगा 500। इस तरीके से आप यहाँ पर क्या निकाल पाते हैं, तो लाभ निकाल पाते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर लाभ की बात करें, प्रॉफिट के परसेंट की अगर हम बात करें, तो फिर आप ये कहते हैं सर हमको 500 का प्रॉफिट हुआ, कितने के ऊपर में हुआ, 3000 के ऊपर में हुआ, ठीक है। और इंटू कितना करेंगे, तो 100 करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई 100%। 500 से काटो एक बार में 6 बार में, 1/6 हो गया। 1/6 को कहते हैं 16 सही 2/3%। अब इसमें सबसे पहले ये डाउट होगा कि आपने 1/6 को इतना कैसे लिख दिया, यानी ये कैसे हो गया। मैं सारे तरह के डाउट को आपका क्लियर करूंगा सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ने के पहले हम चाहेंगे कि एक बार आप वापस से परसेंटेज वाला जो आपका टेबल था, आप मेरे भाई यहाँ पर उसको एक बार रिकॉल कर लें, ठीक है। देखिए अर्थमेटिक जो है मेरे भाई यहाँ पर, उनमें आप किसी भी चैप्टर से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। आप परसेंटेज से भी शुरू कर सकते हैं, आप प्रॉफिट लॉस से भी शुरू कर सकते हैं, आप टाइम एंड वर्क से भी पढ़ सकते हैं, आप सीआईएसआई से भी पढ़ सकते हैं। इनमें किसी भी चैप्टर का किसी के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे सिंप्लीफिकेशन का कोई लेना देना ट्रिग्नोमेट्री के साथ में नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का अलजेब्रा के साथ में नहीं है। तो वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर कई बच्चों का ये होता है मेरे भाई में कि यानी से शुरू होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, परसेंटेज के टेबल का नॉलेज होना जरूरी है, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका नॉलेज होना जरूरी है, इसके बिना बात बिगड़ सकती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। असल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे सामने कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है ना, और अगर मेरे भाई यहाँ कोई भी परसेंट है, जैसे मान लो हमारे सामने मेरे भाई 20% है। अब ये जब 20% है तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा, तो आपको भी पता है हम 20 लिखते हैं, और ये जो परसेंट है अगर हम उसे हटा दें तो मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो जाता है 1/5 हो जाता है, ठीक है। या हम इसका रिवर्स अगर देखें तो हमारे पेपर में रिवर्स पूछा जाता है कि अगर भाई यहाँ पर जो है 1/6 है तो तुम इसको परसेंट में बताओ। अब ये छोटी छोटी बातें मेरे भाई बताने के लिए क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए कि 1/6 वाला एग्जाम्पल देखिए, 1/6 परसेंटेज में कितना होगा। अगर एक परिवार में 6 लोग करना चाहता है कि मैं कितने परसेंट का मालिक हूँ, तो वो कैसे बता पाएगा, कैसे पता चलेगा मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो हम कहेंगे 1/6 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1/6, और परसेंटेज में निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर हम 100 से गुना करेंगे, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार। अब यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 50/3%। 50/3 को अगर हम भाग करते हैं, 3 का 1 गुना मेरे भाई 3 होता है, उसके बाद 20 हो जाएगा, 3 का 6 गुना 18 होता है, 2 बचेगा मेरे भाई यहाँ लिखने में। लेकिन इसको भी लिखने में लोगों को कष्ट होता है, तो हमने कहा जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें हैं आप मेरे भाई यहाँ पर जो है उसको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आएगी, और आजीवन मेरे भाई आप यहाँ पर उसी को रिकॉल करते रहिएगा, ठीक है। तो आप आ जाइए मेरे भाई जो टेबल के लिए महत्वपूर्ण है, एक बार हम लिख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 1/1, तो 1/1 जो होता है वो मेरे भाई बराबर होगा 100% के 1/2 मेरे भाई। इसको जब 100 से गुना करोगे तो ये बराबर आएगा 50% के 1/3, ठीक है। 1/3 को जब 100 से गुना करोगे तो देखो क्या होता है, 1/3 को जब आप 100 से मेरे भाई गुना करते हो, और गुना करके जब आप इसको परसेंट में बनाते हो तो ये मेरे भाई ऐसा हो जाता है 100/3, ठीक है। 100/3 में क्या होगा, 3 का मेरे भाई 3 गुना 9, फिर 10 आ गया, 3 का 3 गुना 9, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है इस तरह की चीजें हो जाएंगी। तो 33 सही 1/क्या हो जाएगा 3% हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर 1/4 को लेकर के, तो 1/4 कितना हो जाएगा 25%। अगर हम देखें 1/5 को लेकर के, तो 1/5 कितना होगा 20%। ये आपको बच्चे याद रखना है टेबल आपका, और कहाँ से कहाँ तक, तो 1 मेरे भाई 1 से लेकर के 1/20 तक, ये आपको याद रखना चाहिए। 1/5 तक रहा मेरे भाई। अब आइए चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं 1/6 जो होगा मेरे भाई याद रखना है 16 सही 2/3%, आपको किसी भी हाल में याद होना चाहिए। 1/7 जो होगा वो कितना होगा 14 सही 2/7%, ठीक है। 1/8 हमारा कितना होगा मेरे भाई 12 सही 1/2%। 1/9 हमारे सामने कितना होगा बताओ 11 सही 1/9%। 1/10 हमारे सामने कितना होगा बताना, तो हम बोलेंगे सर 10%, ठीक है। तो शुरू किया था 1/1 से, खत्म किया 1/10 में। आओ चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। अब अगर आगे बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1/11 हो गया मेरे भाई, इसका मतलब हो गया 9 सही 1/11%। अगर हम बात करें 1/12 हो गया हमारे सामने, तो ये हमारा हो जाएगा 8 सही 1/3%। 1/13 हो गया मेरे भाई यहाँ पर सही 1/3%। 1/13 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा 7 सही 9/13%। 1/14 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा कितना होगा 7 सही 1/7%। 1/15 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा 6 सही 2/3%, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1/15 तक, और जो अंतिम पड़ाव है आपका वो 1/20 वाला है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1/16 मेरे भाई किसके बराबर में होगा 6 सही 1/4%। 1/17 हमारा किसके बराबर में होगा, तो 5 सही यहाँ पर 15/17%, ठीक है। उसके बाद में 1/18 हमारा किसके बराबर में होगा, तो 9 सही 1/9%। 1/19 किसके बराबर में होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 सही 5, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5 सही मेरे भाई यहाँ पर 5/19%, और 1/20 हमारा अंतिम में कितना होगा 1/20 हो यहाँ पर, ये 5% के बराबर, ठीक है। समझ में आ गया बात। तो इस तरीके से थोड़ी सी चीजें जो है आपको ध्यान में रखकर शुरू से चलनी पड़ेगी, और आपके टेबल लिख करके ऐसा मेरे भाई अपने स्टडी टेबल पर चिपका लीजिएगा, बस हम आपसे यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। ये भाई प्रो लेवल वाला जो बंदा है क्या कह रहा है कमेंट करो यहाँ पे क्या है भाई 1/18, एक सेकंड मेरे भाई 1/18 वाला जो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर 5 सही 5 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा इसका 1/18 1/18 क्या मेरे भाई 50/9 45 5 सही 5 ये हो जाएगा, ठीक है। अब सही है ना मेरे भाई 45 50 5 सही 5/9 होगा, ऊपर से गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो समय मेरे भाई यहाँ पर ये सही है। सर प्रो लेवल के 30 सवाल क्लास में कराना आप यहाँ बहुत, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन कराते हो। पंकज भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा तुमने, बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट में तुमको कहीं पर भी ये बात लगा यहाँ पर बताओ कि हमने लो लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, हमने आसान लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। तुम प्रैक्टिकली बताओ मेरे भाई यहाँ पर जिस लेवल के क्वेश्चन हमने तुम्हें करवाए कंपाउंड इंटरेस्ट में, कहीं पर भी मेरे भाई लगा ऐसा बोलो। फिर कैसे बोल देते हो यार कोई भी चीज़ को लेकर के, या तो ये बोल दो मेरे भाई कि हम बहुत लालची आदमी हैं, हम यहाँ पर जो है 2 साल 3 साल तक हम खाली तैयारी करना चाहते हैं, 2 साल 3 साल तक हमको पढ़ाते रहिए और सब चीज़ हमको लाइए पढ़ाइए, आप हमको क्लास शीट भी पढ़ाइए, हमको सब पढ़ाइए यार प्रैक्टिकली। मेरे को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं यहाँ पर ये पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद 2 लेवल की शीट भी पढ़ा दूंगा। अब उसका नुकसान क्या होगा, आप प्रैक्टिकली बताओ भाई। मैं अभी आपका प्रॉफिट लॉस शुरू कर रहा हूँ, ना करते करते प्रॉफिट लॉस की 16 क्लासेस होगी, डिस्काउंट की कम से कम मेरे भाई यहाँ पर 7 क्लासेस होगी, अब 23 क्लासेस आपकी मेरे भाई यहाँ पर और होगी, ठीक है। आप उसके बाद में चाहते हो हम 2 लेवल का करवाएं, तो आप इसमें मान करके चलो कि 5 क्लासेस मेरी इसमें और लग जाएगी, 28 क्लास हो जाएगी। 28 क्लास में अगर मैं आपको सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, और ये 28 क्लास है, ठीक है, हफ्ते में आपको भी पता है कि 5 या 6 क्लासेस मेरे भाई यहाँ पर होगी,
मैं अगर 5 भी मान करके चलूँ तो भी इसको मेरे भाई पढ़ाने में कम से कम 6 हफ्ते लगेंगे, 40 दिन का वक्त लग जाएगा। अगर 40 दिन में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपके में कम से कम 25 टॉपिक, आप इसी से अंदाजा लगाना जरा कितना टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और सारी चीज़ें अगर मैं कराऊंगा तो मेरे भाई आप यहाँ पर क्या करोगे बोलना? कोई भी चीज़ है ना आज के समय ऑनलाइन का कमेंट मेरे भाई बहुत आसान है ना। आपको एक टाइम पर ये भी चाहिए कि सर थोड़ा बेसिक से पढ़ाइए, फिर आपको ये भी चाहिए कि सर जो है यहाँ पर टॉप लेवल तक करवाइए, फिर आपको ये भी चाहिए सिलेबस को टाइम पर खत्म करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दो होते हो, ज़्यादा करने को होते हो, बहुत आसान कर देते होते हो, बहुत टफ कर देते होते हो। छोटी छोटी चीज़ें इनिशिएटिव कर रहा हूँ तो वहाँ पर इस बात के थैंकफुल रहो, ग्रेटफुल रहो, ग्रेटिट्यूड बनाओ इस बात का कि हाँ सर आपने इतना करा दिया, हम कैपेबल है, आपने इतना पढ़ाया हमसे, हम एक बार ट्राई करके तो देखेंगे ना सर एक बार प्रो लेवल का शीट हमसे बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। मैंने क्यों दी बच्चे प्रो लेवल की शीट, तुम ये बताओ, इसीलिए दी ना कि मेरे पढ़ाने के बाद तुम एक बार देखो ना, ट्राई करो ना, बनाओ ना वहाँ पे। हर चीज़ के लिए ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बोलो? समझने की आवश्यकता है यार, मुझे एक सिर्फ बच्चे तुम्हें नहीं पढ़ाना, मुझे यहाँ पर जो है ना मतलब 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार बच्चे यहाँ पर बैठे होते हैं, मुझे सबको देखना होता है, सब पढ़ाना होता है। सिलेबस को भी मुझे देखना है कि कितने टाइम के अंदर मैं कंप्लीट करा पाऊँ। तुम्हारे पेपर के बाद ही मैंने सिलेबस कंप्लीट करा, इसमें तुम्हारा क्या फायदा रहा है बताओ? तो हर चीज़ बच्चे देखनी होती है और ये छोटी-छोटी बातें जो है ना, लो लेवल के क्वेश्चंस मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुमको, अगर मैं 100 क्वेश्चन मेरे भाई तुम्हारी शीट को भी दोबारा से बोल दूँ कि बच्चे एक बार इसको दोबारा लगा ले, 50% से ज़्यादा गलती करोगे अभी। जो अभी रिसेंट में मैंने कंपाउंड टेस्ट कर दिया है, 50% से ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दोगे तो हवाबाजी में ना रहो, ठीक है? हवाबाजी का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, अभी मैं बता रहा हूँ महक खान नाम की लड़की है, सेलेक्ट हुई है मेरे भाई यहाँ पर, सीधा उसे एक किताब सर आपने कह दिया कि ये करना है तो करना है। हमने क्लासरूम शीट के बाद कभी जीवन में दोबारा कोई किताब लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इनफैक्ट आपकी किताब भी हमने नहीं लगाई, सिर्फ शीट को ही 3 बार लगाया हमने, हमारा सिलेक्शन हो गया। और कुछ बकायदे ऐसे होते हैं, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे और इसीलिए हमारे कहीं के नहीं रह पाएंगे, तो ऐसा मत बनो, तुम्हारे भले के लिए क्या है। छोटी छोटी चीजें लेकर के आता हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो उसका मेरे भाई वैल्यू मानो और पढ़ना शुरू करो, ठीक है? हर चीज के लिए एकदम अपाहिज मत बनो कि नहीं सर ये भी आप करवा दो वो भी आप करवा दो, बहुत नुकसान हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मुझे तो मजा आ गया पढ़ाने में, मैं तो क्वेश्चन ऑलरेडी मेंस बैच में करवा रहा हूं, तुम्हें पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है? पढ़ पाओगे? मैं तो करने को ये भी कर सकता हूँ कि सारा मेंस बैच तुम लोगों को मेरे भाई फ्री में दे सकता हूँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये भी कर सकता हूँ, लेकिन उसमें नुकसान पता है क्या होगा? तुम लोग ऐसे हो जाओगे ना, तुम फ्री पढ़ पाओगे ना, तो मेंस पढ़ पाओगे बीच में खत्म। क्यों करे भाई ऐसा काम यार? आप गलती वाला काम करते रहना है। पढ़ो यहाँ पे। रावत had to sell vegetable bought इतना for rupees इतना due to weather condition, what is the loss percentage? यानी मौसम की मेरे भाई खराब स्थिति के कारण एक व्यक्ति को यहाँ पर इतने रुपए की जो सब्जियां है वो इतने रुपए में यहाँ पर जो है वो बेचनी पड़ जाती है, तो परसेंटेज जो हानि होगा वो हमारा कितना होगा? परसेंटेज जो हानि होगा वो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि सर कितने का लॉस होगा। हालांकि मैं आपको ये सारी चीजों से हट करके मैं कुछ और पढ़ा रहा था और मैं यहाँ पर इसके ऊपर में था, टेबल के ऊपर में था। इस टेबल को मेरे भाई पढ़ाने के बाद में जो हम कहने वाले थे वो ये कहने वाले थे कि अगर आपको ये टेबल की जानकारी है तो आप सवालों को बहुत शॉर्ट में उड़ा पाएंगे। अब जैसे मैं इसी क्वेश्चन की कह रहा था कि ये एक अप्रोच नहीं होता, ये बहुत गधे वाला अप्रोच है। जो अप्रोच होता है वो मेरे भाई क्या होता है, कभी भी अगर आप मान लीजिए परसेंटेज निकालना चाहते हैं ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको एक्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, आप रेशियो से भी बच्चे काम चला लेंगे। आप जो होगा बच्चे क्या करेंगे, रेशियो से भी काम चलाएंगे। और उसी से मेरी भाई बात होगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखिए 3000 की वस्तु थी 3500 रुपये में बेची थी, तो 500 का ये कितना गुना है 6 गुना, और 500 का कितना गुना है 7 गुना। तो अगर मैं आपकी जगह होता, मुझे प्रॉफिट का परसेंट निकालना होता, तो मैं कहता 6 रुपये की वस्तु को 7 रुपये में बेचा है, कितने का फायदा हुआ है 1 रुपये का, कितने के ऊपर में हुआ है 6 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे तो मेरे भाई 100। और पूरी कायनात को पता है कि 1/6 जो होता है वो किसके बराबर में होता है, 16.6 के। तो जो चीज़ मेरे भाई एक लाइन में हो सकती है उसके लिए हम इतना ज़्यादा वक्त जो है वो क्यों गवाएं, आप ये बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं आगे क्या कहा गया। ठीक है, और भाई इतना ही अगर तुम लोगों को टफ पढ़ने का शौक है ना, तो मैंने 2 वीडियो बैच बना रखे हैं, एक मेरे भाई मेरा यहाँ पर ये है और एक मेरा मेंस का है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा खूंखार लेवल पढ़ने की आवश्यकता है तो आओ कभी हमारे मेंस के वीडियो बैच में, तब तुम्हें पता चलेगा। एनरोल हो जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? फिर देखो तुम्हें किस लेवल का गणित हम सिखा रहे हैं। वो हम तब सिखाते हैं ना जब बच्चा पूरा गणित सीख चुका है, उसके बाद उसको ऊपर लेवल तक लेके जाना है। ठीक है, पेशेंस रखा करो, बहुत सारी चीजें पेशेंस से बनती हैं। ठीक है, पहले दिन शादी दूसरे दिन बच्चा नहीं होता है, सब में वक्त लगता है। मौसम की स्थिति के कारण मेरे भाई यहाँ पर इतने की सब्जियां को इतने बेचना पड़ता है, तो जितने में आपने खरीदी है ना वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्रय मूल्य होता है 4960, और जितने में आपने बेचा है 4712, तो ये मेरे भाई यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य होता है। आपने यहाँ पर चीजों को कम में बेचा तो आपको हो जाएगा नुकसान, और नुकसान भी होगा तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का होगा? तो नुकसान जो होगा आप इसमें से जब घटाओगे तो मेरे भाई आप यहाँ बोलोगे सर 248 रुपये का हमारा क्या हो रहा है, तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब अगर आपका 248 रुपये का नुकसान हो रहा है तो इस नुकसान को परसेंट में बयान करते हैं। आगे चलिए, तो अगर हम यहाँ पर मेरे भाई लॉस का परसेंट देखते हैं तो हमें कितने का लॉस हुआ? 248 का हुआ। उसके बाद में कितने के ऊपर में हुआ? 4960 के ऊपर में हुआ। इंटू हम यहाँ पर करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप यहाँ पर मेरे भाई 20 से काटो, और 20 से हम जो है यहाँ पर मेरे भाई 5 बार में काट लीजिए, आपका 5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा क्या है मेरे भाई? बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या था। मैन बाई 10 आइडेंटिकल आर्टिकल फॉर टोटल ऑफ रुपीस 50, इफ यू सेल ईच ऑफ देम फॉर रुपीस 1.7 देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। एक सीजन का मेंस का क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर मेंस का दिया हुआ है। मैंने कहा पेशेंस रखो, प्री है मेंस है हर चीज मेरे भाई यहाँ पर ये सारा का सारा जो है बढ़िया तरीके से दिया है। ठीक है, आप बस बढ़िया से पढ़ते चलिए, चीजें आसान हो जाएगी। मैन बाई 10 आइडेंटिकल आर्टिकल फॉर टोटल ऑफ रुपीस 10 आइडेंटिकल मेरे भाई खरीदा कितने का करता है 15 का। इफ यू सेल ईच ऑफ देम एज 1.5 ठीक है देन प्रॉफिट परसेंट। देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कभी भी तुमको लाभ या हानि निकालना होगा तो यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सर नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके सेम होने चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे तो यदि एक व्यक्ति 15 रुपये में 10 मेरे भाई वस्तु खरीदता है तो खरीदा कितने का है मेरे भाई यहाँ पर? 15 रुपये का। खरीदा कितने का है? तो 15 रुपये का। और बेचा कितने का है अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर एक वस्तु को 1.7 में बेचा, तो 10 वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर जो है कितने में बेचा होगा? तो 10 वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर 17 में बेचा होगा। यानी कितने बेचा होगा? तो 17 में। खरीदा 15 में, बेचा 17 में, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो आप यहाँ पर करेंगे सर इसमें यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ है? तो 2 का प्रॉफिट हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है? 15 के ऊपर में हुआ है। इंटू मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 100 2/15 इंटू 100 हमारा हो जाएगा सीधा सीधा बात खत्म। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40/3, और 40/3 हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा 13 सही 1/3%, और 1/3 को ही मेरे भाई 0.3 कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर, ये छोटी छोटी बारीकियां जो है वो ध्यान देनी है। सर खरीदा इतने में, बेचा इतने में, 2 का फायदा 15 पर इतना काम होगा। आइए चलिए पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया। एन ओल्ड एचपी डेस्कटॉप प्रिंटर वाज बॉट फॉर इतना एंड 500 वर स्पेंट ऑन रिपेयर, इफ इट इज सोल्ड फॉर इतना, तो प्रॉफिट कितने का होगा? जब भी किसी वस्तु को आप खरीदते हैं और खरीदने के बाद में उसकी तो वो पैसा भी जुड़ करके वो क्रय मूल्य का भाग बन जाता है। उदाहरण के तौर पे मानो मैंने कोई यहाँ पर बाइक खरीदी 10,000 रुपये की, 2,000 रुपये उसके सर्विसिंग पर लगा दिया, तो मेरे लिए वो कॉस्ट कितने का हो गया? 12,000 का। अगर मैं जब भी बेचना चाहूंगा प्रॉफिट में तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि 12,000 से मैं ज़्यादा में उसको बेच पाऊँ, 15 में, 20 में, 25 में, जो भी है, लेकिन मैं जो कॉस्ट प्राइस रहेगा वो मेरे भाई यहाँ पर दोनों को जोड़ करके रहेगा। तो अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर जो प्रिंटर है वो हमने कितने में खरीदा? तो वो प्रिंटर मेरे भाई 48 रुपये में, और प्लस उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 500 रुपये, यानी कुल मिलाकर के जो है हमने यहाँ पर उस वस्तु को 5300 में खरीदा है। कितने में खरीदा है? 5300। और अगर हम उसको बेचने की बात करें तो मेरे भाई बेचना हमारा हो जाएगा 6360। अब ऐसे केस में आप मेरे को बताओ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो हम बोलेंगे गुरुदेव हमारे फायदा हुआ।
फायदा का मेरे भाई परसेंट पूछा गया है। फायदा का परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी 200 करो। आप इसमें से इसको घटा करके मेरे भाई देखो, जब आप इसमें से घटाओगे तो आपको फायदा दिखेगा 1060 का, कितने के ऊपर में दिखेगा मेरे भाई 5300 के ऊपर में दिखेगा, इंटू कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो सर इसी का तो ये 5 गुना है, 7 का 5 गुना 300, 1000 का 5 गुना इतना, तो सर ये 5 गुना हो जाएगा। और अगर 5 गुना हो जाएगा तो लाभ हमारा कितना है, 20% है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना। 12% तुम्हें कैसे बता रहा है भाई है, 5 से तुम 20 बार में काटेगा ना, बोलो 20 आंसर है भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है। चलिए यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे हमसे यहाँ पर क्या। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तो बोला कि विपिन एक खिलौना खरीदता है 1200 का, खर्चा करता है 200 उसके रिपेयरिंग पे, सोल्ड करता है 1680 रुपये, तो प्रॉफिट का परसेंट कितना होगा। हमने मेरे भाई खरीदा 1200 में, मेरे भाई यहाँ पर 200 रुपये उसके रिपेयरिंग पर लगाया और बेचा हम नहीं करेंगे। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो मेरे भाई जो खरीदने की हमारी कीमत है वो हमारी कितनी है, 1200 की वस्तु थी, उसके बाद यहाँ पर 200 का रिपेयरिंग था, तो कुल मिलाकर के हमने जो है वो मेरे भाई खरीद लिया 1400। ठीक है, और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। ठीक, अब इससे हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा कितना होगा। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप सिंपल सिंपल देख सकते हैं। देखिए आप सिंपल यहाँ पे प्रॉफिट का मेरे भाई अगर परसेंट आप चाहो तो रेशियो ले लो, ज़्यादा बढ़िया है। इस रेशियो लेने के 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 4 से भी काट सकते हैं कि सर यहाँ पर 4 का 3 गुना 12 है, 35 का मेरे भाई यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर सर 42 हो जाएगा। और अगर हम काटना चाहें तो और काट सकते हैं, 7 से 5 बार में और 7 से मेरे भाई 6 बार में, तो 5 रुपये की वस्तु को 6 रुपये में बेचा जा रहा है, 1 का प्रॉफिट और कितने, तो 5 पे तो 1/5 हमारा कितना होता है, तो 1/5 सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर 20% होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, छोटी छोटी बारीकियां हैं, इनके ऊपर मैं आपको ध्यान देना है और अगर ये सीखें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए चलिए 7 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर। 7 नंबर सवाल मेरे भाई क्या है, कहा गया अगर कोई किताब हम 25% के लॉस में बेचते हैं तो सीपी और एसपी का रेशियो बताओ क्या होगा। अब देखो जैसे मैंने सीपी और एसपी दिया था तो उससे आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल रहे थे, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट है तो उससे सीपी और एसपी कैसे निकालोगे, कैसे उनका रेशियो पता करोगे। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बात समझाता हूं। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कि हमने आपको कह दिया जी हमें 10% का प्रॉफिट है, तो ये जब 10% का प्रॉफिट है तो जब ये टूटता है तो क्या होता है, तो जब 10% को आप फ्रैक्शन में तोड़ दोगे ना, तो इसको जब फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट और ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर सीपी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, तो हमने वस्तु को खरीदा कितने में है, 10 रुपये में, और 10 रुपये के लाभ में 1 रुपये, 10 रुपये की वस्तु में 1 का लाभ हो जाएगा, तो हमें 11 रुपये में हम उसको क्या कर पाएंगे, तो बेच पाएंगे। ये ध्यान रखिए। देखिए जो चैंपियंस बैच होता है बाकी चीजें होती हैं, इसमें जो मैं पढ़ाने का मेरा तरीका होता है वो एकदम शून्य से लेकर के शिखर तक होता है, एकदम जीरो से मैं शुरू करता हूँ। आपने चाहे सिंप्लीफिकेशन हमसे पढ़ा, आपने चाहे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, आपको पता है हमने बिल्कुल जीरो से चीजें उठाई वहाँ पे। ठीक है ना, और मेरे भाई जो मेंस का होता है मेरे भाई यहाँ पर वहाँ मॉडरेट से हम आपको टफ करते हैं। कोई भी बच्चा है अगर उसको लग रहा है नहीं हमको बहुत हाई लेवल का पढ़ना है, मैं आपको इस बात के लिए कहता हूँ आप चाहे बीओडी बैच के स्टूडेंट, बीओडी नहीं कहूँगा, आप चैंपियंस बैच के अगर स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपको अगर मेरे भाई है कि नहीं सर हमको ये चैंपियंस भी नहीं हमको मींस में ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपको मींस में भी ट्रांसफर करवा देंगे, सर क्वालिटी में कह के कर दीजिए। जो बच्चा मींस में ट्रांसफर चाह रहा है अपना मेरे भाई हाल फिलहाल जुड़ा हुआ है सिर्फ किसी बैच का हाल फिलहाल, तो उसको मींस में ट्रांसफर करवा दो। हम तो यही कुछ चाहेंगे मेरे भाई यहाँ पर कि आपकी बुद्धि का जितना विकास हो पाए, जितना बेहतर आप कर पाए उतना मेरे लिए बढ़िया है, क्योंकि हमारे लिए भी तो उतना ही ज्यादा रिजल्ट होगा ना यार। आप भी सिलेक्शन पर काम कर रहे हो, हम भी सिलेक्शन पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ा सकते। मुझे यहाँ पर सारे बच्चों को देख करके चलना है और उसके अकॉर्डिंग मुझे पढ़ाना है, मुझे एकदम उनको बेसिक से उठाना है। हो सकता है आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी रही हो, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े हो, आपके माँ बाप के पास में इतना पैसा था, बढ़िया आपके पीछे एजुकेटर लगाया हो, ट्यूशन आपको दिलाया हो, ठीक है, बीटेक हो सकता है 20-25 लाख लगा करके आपने किया हो, तो ट्यूशन आपको दिलाया हो, ठीक है, बीटेक हो सकता है 20-25 लाख लगा करके आपने किया हो, तो आपको गणित थोड़ी अच्छी समझ हो, तो आपको अभी की चीजें हो सकता है बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन आप उन बच्चों का भी सोचो ना जो सरकारी स्कूल से पढ़ करके आए, उनका भी सोचो जिनका कोई मैथ्स बैकग्राउंड था ही नहीं। ठीक है, उनको तो यहाँ पर अगर मैं ये भी लिख रहा हूँ ना 1 बटे 10 तो इसमें भी डाउट है कि ये कैसे हो गया, ये भी समझाना पड़ता है मुझे कि परसेंटेज कटेगा नीचे 100 आएगा कटेगा तो ये होगा, तो समझा दो छोटी छोटी बातें जो है ना। ठीक है, वैसे टीचर में पता होती है क्योंकि हम लोग आए भी नहीं काम बच्चों को सामने से पढ़ाना, चेहरे देखना यहाँ पर कि हाँ समझ में आया तो क्या भाव है, नहीं आया तो क्या भाव है, पेशेंस रखिए। ठीक है, अब लॉस की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि लॉस हमारा 20% है, तो 20% की वैल्यू अगर हमारी 1/5 होगी, तो अगर हमारी 1/5 होगी तो ऊपर वाली चीज हमारी क्या है, तो नुकसान है, ऊपर वाली चीज क्या है तो नुकसान है, और नीचे वाली चीज क्या है तो मेरे भाई यहाँ पर सीपी है। अब अगर मान लीजिए सीपी से आपको यहाँ पर एसपी में जाना है, देखो दोस्तों यहाँ पे खरीदा आपने कितने में है, तो खरीदा आपने 5 में। ठीक है, प्रॉफिट जो होता है तो प्रॉफिट को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और जो लॉस होता है तो फिर मेरे भाई यहाँ पर लॉस को क्या किया जाता है, तो 5 में से एक मेरे भाई यहाँ पर लॉस को मेरे भाई घटाया जाता है। तभी तो आप यहाँ पर कहेंगे कि इसका जो रेशियो है वो कितना होगा, 5/4 हो गया। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोनों भाषाओं में दोनों केसेस में हमने देखा कि रेशियो कैसे लिखते हैं। आज हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में वही है कि कोई पुस्तक कितने के हानि पर बेची जाती है। अगर मेरे भाई यहाँ पर 25% की हानि पर बेची जा रही है तो ये हमारा 1/4 है, और चूंकि हानि है तो नीचे वाली चीज हमेशा क्रय मूल्य रहेगी और ऊपर वाली चीज हमेशा हानि रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात देखूं तो चीजें हमने खरीदी कितने में, 4 में, और उसमें हमें एक का हानि हो गया तो बेचा कितने में, 3 में, यानी जो सीपी और एसपी का रेशियो होगा वो कितना होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए मेरे भाई सीजन के हाल फिलहाल का 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। बढ़िया सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, प्रॉफिट हुआ है हमें, और अगर प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई यहाँ पर 250% का, तो चलो 250% अगर हम देखें तो हम यहाँ पर 250 का 250 लिख सकते हैं। जो परसेंटेज है वो नीचे जाएगा तो मेरे भाई 100 बनेगा, 50 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो ये 5 बार में और ये 2 बार में। नीचे वाला जो होगा वो क्रय मूल्य का काम करेगा और ऊपर वाला जो होगा वो हमारे लाभ का काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने खरीदा कितने में, 2 में, और हमने बेचा कितने में, तो हमने 7 में बेचा, तो अनुपात हमारा कितने का है, तो 2:7 है। अनुपात हमारा कितने का है, 2:7 है। क्लियर है। अब इसी में मेरे भाई यहाँ पर एक सवाल मेरी तरफ से आता है, देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर हमारे कितने चैंपियंस दे पाते हैं। बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। लॉस अगर मान लीजिए कि हमारे पास मेरे भाई यहाँ 150% का होता है, तो चलो एक काम करो मेरे भाई यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो बता दो, सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा, सीपी और एसपी का रेशियो बता दो कितना होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो मेरे भाई यहाँ पर बताया आप लोगों ने, चलिए यहाँ से बताइए कितना होगा। अब अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एक बात बोलेंगे कि सर देखिए छोटी छोटी बात है। सर यहाँ पर समझिए जो हमारा ये लॉस है ये हमारा है मेरे भाई 150% का, और 150% का अगर हमारे सामने यहाँ पर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम 150 लिखेंगे। परसेंटेज जो हमारा जाएगा सर वो हमारा नीचे जाएगा, 50 से काटेंगे तो मेरे भाई 3 बार में, 50 से काटेंगे तो 2 बार। ऊपर वाली चीज़ को हम लॉस बोलेंगे, नीचे वाली चीज़ को मेरे भाई सीपी बोलेंगे। जब हम यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो लिखने जाएंगे तो आप मुझे बताओ खरीदा हमने 2 में से 3 को घटाओगे तो माइनस होना है, और एसपी कभी माइनस में नहीं हो सकता। इससे हमें सीखने को क्या मिला, इससे हमें सीखने को ये मिला कि ऐसे सवालों का जो आंसर है वो क्या होगा, तो बोलेंगे सर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। मुझे पता है यहाँ पर काफी सारे लोग अलग अलग तरह के आंसर दे रहे थे,
कोई यहाँ पर जो है वो फूलों की मलिका है, परियों की रानी है, मेरी महबूबा। क्या होता है, उस वस्तु का खत्म हो जाना, उस वस्तु का टूट जाना। जैसे अगर ये मार्कर है, ये 100 रुपए का है, मैं लेकर के आता हूँ और इस तरीके से मेरे भाई मान लो ये टूट जाती है, ये टूट गई तो मेरा पूरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया। आप 150 रुपए का सेब खरीद के लेकर के आते हैं, आप उसको रखते हैं और 4 दिन आप उसको नहीं खाते हैं, तो उसके बाद में वो खराब हो गया, तो आप उसको नहीं बेच सकते। यानी 100 रुपए की चीज को आपने 0 रुपीज में बेचा वहां पे, तो ज्यादा से ज्यादा 100% का लॉस हो सकता है। कोई कंपनी ऐसा तो ये तो मेरे पास में आए, या मान लीजिए यहाँ पर ये जो मेरे भाई पेनी है 1000 रुपए का था, ऐसा तो नहीं है यहाँ पर कि जो पेन भी टूट गया और मेरे और पैसे और लग गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे भाई। समझो तो लॉस जो होता है वो कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन ही फर्जी क्वेश्चन था और हम इसीलिए दिए थे ताकि हम आपको ये कंसेप्ट जो है वो हम समझा पाए। क्लियर है कि इंसान को कभी भी 100% से ज्यादा प्रॉफिट कितना भी परसेंट हो सकता है, प्रॉफिट 10%, 20%, 50%, 100%, 1000%, लाख परसेंट प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। इंसान के कमाने की कोई लिमिट नहीं है, कमाने की सिर्फ एक लिमिट है कि जो उसके पास है वो सब चला जाएगा, इससे ज्यादा बुरी हालत कुछ नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? ठीक है, आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं तो क्या होगा। टू प्रीति परचेज एन आइटम फॉर 650 और उसके बाद में यहाँ सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ इतना, एट व्हाट प्राइस डिड सोल्ड इट। अब कुछ सवाल हमारे ऐसे होंगे जिसमें मेरे भाई हम आपको छोटी छोटी बातें देते जाएंगे, ठीक है, कि हमने इतने में खरीदा था, इतने का लाभ था, बेचेंगे कितने में, इतने में खरीदा, इतने का नुकसान था, बेचेंगे कितने में, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस के सवालों को बनाने के मेरे भाई बेसिकली हमारे जो मेथड्स होते हैं वो हमारे मेरे भाई यहाँ पर 2 मेथड होते हैं, ठीक है। और वो 2 मेथड मेरे भाई यहाँ पर क्या होते हैं, तो सबसे जो पहला मेथड होता है मेरे भाई यहाँ पर, इसे हम कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर 100 वाला मेथड। समझिए बात को लेकर के कौन सा मेरे भाई यहाँ पर कहेंगे, तो 100 वाला मेथड कहेंगे। और दूसरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, दूसरा जो हो जाता है वो मेरे भाई हो जाता है हमारा रेशियो मेथड, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो जाता है, दूसरा हमारा मेरे भाई हो जाता है रेशियो मेथड, ठीक है। क्लियर है, इसको दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। अभी जो रिसेंट में हम आपको शुरू करेंगे वो हम आपको मेरे भाई 100 वाला मेथड से शुरू करेंगे। कि 100 वाला मेथड है, ठीक है, कि हम आपको किसी भी 2-3 चीजों को मान दे रहे हैं और आप उसके बाद चीजों को बता पा रहे हैं। 100 वाले मेथड में मेरे भाई एक बात 100% होगा, सीपी हमेशा मेरे भाई अपने आप में 100% होगा, ठीक है। सीपी अपने आप में कितना होगा, 100% होगा, ठीक। और अगर 100% की वस्तु में 10% का लाभ हो गया तो एसपी कितना होगा, 110%। 100% की वस्तु में 20% का लाभ हो गया तो एसपी कितना होगा, 120%। 100% की वस्तु में 30% का लाभ हो गया, एसपी कितना होगा, 130%। 100% की वस्तु में 20% का नुकसान हो गया, एसपी कितना होगा, 80%। यानी सीपी जो रहता है वो इतना फिक्स रहता है। लेकिन एसपी को अगर तुम्हें निकालना है, मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है तो 100 में जितने का भी प्रॉफिट हुआ है जोड़ दो, और लॉस हुआ है तो मेरे भाई 100 में जितने का लॉस हुआ है उसे, इस बात को ध्यान रखो। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात? तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन कहते हैं और सवाल हम आपको क्या देते हैं जरा देखो। हमने कहा जी कोई वस्तु थी हमारे पास में 1000 रुपए की, ठीक है, और हम उस वस्तु को 30% के प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि हम उसको कितने में बेच पाएंगे। तो आपका सबसे पहले सवाल क्या होगा, आप यहाँ पर कहेंगे सर देखिए 100 वाला मेथड क्या कहता है, जो दिया है उसे डिवाइड करो, जो पता करना है गुणा करो। ये जो 1000 रुपए दिया गया है सीपी का मान है, और सीपी का मान है मतलब 100% का मान है, इसको 100% से क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। 100 का मान है तो 100 से क्या किया जाए, तो डिवाइड किया जाए। और जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है, एसपी 100% के समान में 30 का प्रॉफिट, यानी हम जो है यहाँ पर 130% का मान बताएंगे। 100% के समान में 30 का प्रॉफिट कितने का बताएंगे, 130 का मान। अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे भाई जो है यहाँ 40 का प्रॉफिट होता है, 100 + 40 140, 50 का होता है 100 + 50 150। तो इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर चीजें होगी और ऐसे हम यहाँ पर इसको पकड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आ जाओ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं एक सवाल। मेरे भाई मान लो कोई वस्तु हमारे सामने यहाँ पर 4000 रुपए की, और उसके बाद में उसमें जो प्रॉफिट है वो हमारा कितने का है, प्रॉफिट हमारे मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 20% का है। अब आप मुझे एक बात है, अब बताइए हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो हमारे यहाँ पर कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा मेरे भाई यहाँ पर हमारा कितना होगा। तो हमने यहाँ पे कहा जी देखो बड़ी सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ समझते हैं क्या करेंगे। ये जो सर दिया गया है 4000 रुपए, ये अपने आप में मेरे भाई खरीदे गए वस्तु की कीमत है, यानी अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर 100% की कीमत है। और हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, सेलिंग प्राइस। 100% के समान में 20% का फायदा, यानी यहाँ पर 120%। तो अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो ये हमारा हो जाएगा 4800, और यहाँ पर इतने रुपए में हम क्या करेंगे, इतने रुपए में हम वस्तु को बेचेंगे, इतने में हम क्या करेंगे, वस्तु को बेचेंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस के लिए निकालने के लिए प्रॉफिट को जोड़ा जाता है और मेरे भाई लॉस में से घटाया जाता है। ये ध्यान रखिए, 2 एग्जांपल हमने आपको प्रॉफिट में कराए, अब ऐसे ही 2 एग्जांपल हम आपको लॉस में भी कराते हैं। मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कोई भी वस्तु है, अगर हमने उसको खरीदा है 6000 रुपए में, ठीक है, और जो लॉस है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितने का, उस पर 30% का है। तो आप यहाँ पर बताइए कि हमने बेचा, सिंपल सा सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम ऐसे सवाल को देखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे समझो सर जो भी वस्तु आपने यहाँ पर ये खरीदी है सर ये है हमारा सीपी, यानी अपने आप में कितने का है, तो 100 का मान है। और अगर हम देखें तो 100% के समान में 30 का नुकसान, यानी हमने 70 में इसको बेचा होगा। और अगर 70 में बेचा होगा तो सर ये हमारा हो जाएगा 4200। 4200 में हमने क्या किया है सर, बेचा है, और ये हमारा क्या आ गया, 10 में आ गया। तो प्रॉफिट के लिए जोड़ा जाता है, लॉस के लिए घटाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए चलिए इसी का मेरे भाई यहाँ पर फायदा उठाते हैं, और फायदा यहाँ उठाते हुए अपने सवाल को बनाते हैं। कहा गया जी यहाँ पर सुब्रीत ने एक वस्तु को इतने में खरीदा, तो मेरे भाई जो खरीदने की कीमत थी वो मेरे भाई यहाँ पर ये 650 थी, ठीक है। और उसके बाद में 26% के लाभ पर बेची, तो प्रॉफिट जो है मेरे भाई यहाँ पर 26% के लाभ पर है, ठीक है। तो मेरे भाई कहा गया व्हाट प्राइस डिड सुब्रीत सेल द आइटम, तो बेचा मेरे भाई यहाँ पर कितने में, ठीक है। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो हम सीधी सीधी बात करेंगे सर क्या है, देखो आपने किसी वस्तु को 650 में खरीदा, ठीक है, यानी कि खरीदने की कीमत है मतलब अपने आप में 100 का मान है, और अपने आप में 100 का मान है। उसके बाद हमने उस वस्तु को मेरे भाई बेचा कितने में है, 100% के समान में 26% का प्रॉफिट, यानी हमने उसको बेचा मेरे भाई 126 में। सुना है, परचेज एन आइटम फॉर इतना सोल्ड एट प्रॉफिट 100% के समान में कितने में हमने उसको बेचा है। आज अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर 0 से हमारा 0 खत्म, 5 से काटूंगा 13 बार में, 5 से काटूंगा 2 बार में, 2 से काटूंगा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हमारा 2 छक्का 12 2 करके, ठीक है। मल्टीप्लाई करो मेरे भाई यहाँ पर 13 का 3 गुना 45 करो 3 हाथ में, 13 का मेरे भाई 6 गुना 78 3 81 819 रुपए, बिल्कुल हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। क्लियर ये बात है, कोई दिक्कत की बात है, आ जाओ चलो अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा गया, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा। कहा एक शॉपकीपर ने मेरे भाई यहाँ पर एक आर्टिकल को 740 रुपए में खरीदा है, एट व्हाट प्राइस शुड वी सेल आर्टिकल टू मेक यहाँ पर 20%। आज मैं किसी वस्तु को नहीं पढ़ूं, एक दुकानदार किसी वस्तु को मेरे भाई 740 में खरीदता है, ठीक है, और कहा कि मेरे भाई यहाँ पर कि अगर उसको 30% का प्रॉफिट कमाना है तो बताओ तुम वो बेचेगा कितने। मेरे भाई इतना सरल सवाल, आप देखो खरीदने वाले की कीमत दी गई है, यानी कि अपने आप में कितने का मान है, तो 100 का मान है, और हमसे जो है 30 के प्रॉफिट में बेचा गया 130 का मान हमसे पूछा गया। दोस्त मेरे सारी चीजों को अगर हम खत्म करें, 13 चौके 52, 5 हाथ में 13 सत्ते 91, और मेरे भाई 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 96, 962। अगर बीजे का सवाल ऑप्शन कर दीजिए। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर, चीजें क्लियर हुए हैं कि नहीं, ऑल ओके है कि नहीं है, बताओ जल्दी से, ठीक है, ऑल ओके है, चलो मेरे भाई ऑल ओके है। तो बस मुझे लगता है कि आज पहली क्लास आज इतना ही रहने देते हैं, और बाकी बढ़िया से पढ़ेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। अभी सीएचएसएल में इसका ये क्वेश्चन है, यहाँ से धीरे 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 हो जाएंगे सारे एग्जाम्स में मैं कोशिश कर रहा हूँ कवर करके चलूँ, और अप टू डेट रहूँ एकदम 2024 तक के सारे क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है, और सारे यहाँ पर वैराइटीज भी हमारा कर रहा हूँ।
ठीक है भाई, यहाँ पे कैसी लगी क्लास आज की बताओ भाई। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। सर होमवर्क आज की क्लास में होमवर्क नहीं दूंगा, अब ये 2 सवाल हो जाने दो पहले, ठीक है। मतलब एक क्लास हो जाने दो, तब उसके बाद होमवर्क लेंगे। आज की क्लास में होमवर्क बस इतना है कि जो हमने पढ़ाया उसको रिवाइज करके आना है। एक्सीलेंट, जबरदस्त, मस्त पढ़ाते हो, जबरदस्त, झकास, औसम। चलो बहुत बढ़िया बात है। बस बढ़िया से पढ़ाई करो, जो भी पढ़ाया उसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है मिलेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। मैंने आदित्य सर का जो VOD 3 का जो VOD बैच है ना, उसका उस VOD का जो वीडियो था, तो मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं तुम लोगों को विशेषताएं उन लड़कों के लिए जो हमारे गरीब घर के होते हैं ना, पुअर फैमिली के होते, वो बैच नहीं ले पाते। तो मैंने ये क्या किया कि वीडियो रिकॉर्ड करके, मैं कॉलेज कैंपस के पास था तो उस पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। वो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट करो ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। और आप लोगों को भी मैं ऐसे ही सपोर्ट करता रहूँ, ठीक है। तो जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर भाई कंप्लीट कर दो, जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका PDF भी दिया जाएगा क्लास कंप्लीट होने के बाद। जो बैच जब प्रॉफिट एंड लॉस जब खत्म हो जाएगा तो उस चैप्टर की पूरी मतलब क्या होती है हमारा क्लास के जो नोट्स होती है मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और मैं ऐसे ही वीडियो देता रहो या ना देता रहो, आप लोग कॉमेंट में बताना, तभी मैं आप लोगों के लिए मदद करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।